क्या कारण है कि आपका दरबार छुट्टी के दिन ही लग रहा है? मतलब तमाम डोलियों का दरबार छुट्टी के दिन लग रहा है, रविवार के दिन लग रहा है। सवाल उठता है कि किस जात से, किस पात से आता है व्यक्ति, और आप समझते होंगे इन चीजों को। तो क्या होगा आप अगर राज बोलते तो राज के बाद क्या लगता? तो 10 साल की उम्र से आप लगे तो अब तक तो खूब धन धान्य से परिपूर्ण होंगे आप। प्रकृति से इतना छेड़छाड़ करना कैसे, मतलब कि हाथ पे जिस चीज को उगने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं, जिस हरियाली को उगने में, वो आप 3 से 4 सेकंड में उगा देते हैं। कि किसी व्यक्ति ने, मेरी किसी ब्राह्मण ने मेरी वीडियो डाली थी, तब जातिवाद करा था मेरे। गांव में रहते थे आप, गांव से फिर शहर की तरफ रुख कर देना के पीछे का क्या कारण है? कॉल भी आई मेरे को, 2-3 कॉलें भी आई। एक तो अंकित आपके ही नाम से आई, मतलब अच्छा, मेरे नाम से? आपके नाम से आई, अंकित लिखा था नीचे। हाँ। मतलब ट्रू कॉल में अंकित आ रहा था। तो क्या ये एक धंधा बना दिया है लोगों ने कि देवताओं के नाम पर, डोलियों के नाम पर एक धंधा चल रहा है, घर भरने वाली बात हो रही है? इतना आसान हो गया है क्या ये डोली बनाना, या फिर एक डोली बनाने के बाद एक धंधा शुरू कर दिया है कि चलो देवताओं के नाम पर, देव डोलियों के नाम पर कुछ कमाई हो जाए? प्रणाम, नमस्कार, मैं अंकित गहलोत और आप इस वक्त देख रहे हैं लोकार्पण। उत्तराखंड जिसे देवभूमि कहा जाता है क्योंकि हर जगह पे कहीं ना कहीं देवी देवताओं का वास जरूर होता है। एक समय वो था कि जब देवी देवताओं के पास लोग जाया करते थे, बातें करते थे, उनसे मन्नतें मांगते थे और उनकी मन्नतें पूरी भी होती है। मगर अब वो समय आ चुका है जब स्वयं देवी देवता अपना स्थान छोड़कर जा रहे हैं। और इसमें सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली चीजें हैं देव डोलियां। ज्यादा चर्चा में कहां बनी हुई है? ऋषिकेश क्षेत्र के अंदर ये देव डोलियां इतनी चर्चा में बनी हुई हैं कि कहीं ना कहीं हर कोई इनको या तो कह रहा है ये ढोंग है, तो कोई यहाँ पे आस्था से भी लेके आ रहा है। उसी चीज पर बात करेंगे, इस चर्चा को शुरू करेंगे हम वहां से कि क्यों विवादों में बने हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे पीछे एक डोली भी है। अब डोली के बारे में बात करेंगे कुछ। आजकल देव डोलियां काफी ज्यादा चर्चा में बनी हुई है, विवादों में बनी है। चर्चा तो छोड़िए, विवादों में बनी हुई है। क्या कारण है इनका विवादों में बनने का इस वक्त? देखिए, देव डोलिया है जो, वैसे तो मेरे को लगता नहीं कि ऐसा कोई विवाद होना चाहिए देव डोलियों पे, क्योंकि देव डोलियां है जो भगवती की है, नागजा की है, कई देवी देवताओं की डोलियां हैं। मेरे को लगता नहीं ऐसा कोई विवाद होना चाहिए। पर जब अगर विवाद हो रहा है, ये विवाद इसी कारण हो रहा है कि लोग बोले कि डोले इधर जा रही है, उधर जा रही है। यह ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जो देव डोलियां हैं, जिनका काम होता है, जिनका काम माँ भगवती स्वयं पूरा करती है। भक्त जब बुलाते हैं माता को अपने स्थान में, तो देवी देवता जाते हैं। अपनी मतलब आराध्या हमारी देवी ज्वाला मैया है, हमारी आराध्या। तो हमने अपनी ज्वाला मैया को एक डोली के अंदर मतलब स्थापित कर रखा है, क्योंकि एक स्त्री मतलब ऐसे ही नहीं घूमती बाहर, उनके लिए एक स्थान बना रखा है। तो उस मूर्ति को स्थापित कर रखा है। इससे कोई विवाद वाला, इसमें कोई बात है ही नहीं। कितना सच है, आज की डेट में हर दूसरे घर में हर किसी ने डोलियां बना रखी हैं। हम डोली नचाते हैं, हमारी इस देवी की डोली है। सड़कों में तक ढोल दमोह लेके कंधे में डोली नचाते नचाते घर पे जा रही है। ये तो मतलब एक किस प्रकार से हम इसको स्पष्टता देखें, क्योंकि हर जगह पे तो ये एक ढोंग सा दिखने को मिल रहा है हमें। देखिए, जो आप बोल रहे हो कि सड़कों पे डोली जा रही है या घूम रही है, तो ये मतलब एक बात बोले, अब माता रानी गंगा स्नान जाती है, तो जाहिर सी बात है माता रानी को हम पैदल भी ले जाते हैं, कंधों में ले जाते हैं, तो दिखती हैं। पर जहाँ तक कि मेरे को लगता है, जो हमारी देव डोलियां ऐसे गलियों में नहीं घूमती है। जो आजकल बोल रहे हैं कि गलियों में घूम रही है, ऐसी देव डोलियां गलियों में नहीं घूमती है। ऐसी कई वीडियोस आती हैं सामने कि उन लोग देव डोली को हिलाते हैं, चलते हुए रहते हैं, रास्ते में पैसे मांग रहे हैं। तो क्या ये एक धंधा बना दिया है लोगों ने कि देवताओं के नाम पर, डोलियों के नाम पर एक धंधा चल रहा है, घर भरने वाली बात हो रही है? ऐसा तो कुछ नहीं है। देव डोलियां हैं, देखो हमारी भी डोली है, हमारी ज्वाला देवी की डोली है, जहाँ आप आ भी बैठ सकते हैं। ये ज्वाला देवी की मैया की डोली है। ये डोली भी जाती गंगा स्नान के लिए। अब आप ये बताइए, हम इंसान है ना, अब हम इंसान मतलब यहाँ से वहां तक जाएं तो पैदल तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे? वैसे देव डोलियों का है, हमारी आस्था है। हम कंधों पे ले जा रहे हैं माता को, हम कंधों में ले जा रहे हैं। हमने तो आज तक किसी से कोई डिमांड नहीं रखी।
कोई मांग नहीं रखी कि आप हमें पैसे दो, हमारी डोली आ रखी है। हमने किसी से कोई डिमांड नहीं रखी। ये जाहिर सी बात है कि जब माता वहां से वहां तक जाएगी तो कंधों में ही जाएगी, पर हमारी देव डोलियां कभी भी कहीं गलियों में नहीं घूमती हैं। पर घूमते हुए तो काफी लोगों ने देखा, तो आप इस चीज को कैसे स्पष्टता देंगे कि हमारी डोली नहीं है, हमारी डोली तो स्पष्ट है, सब चीज दिखाती है? क्योंकि ऐसे तो कई सारी डोलियां देखी है उन लोगों के बारे में, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि भाई गोबर पे पत्थर मारेंगे तो छींटा आप पे भी आएगा, तो कुछ ऐसा हो रहा है कुछ? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हमारी उत्तराखंड की डोलियां हैं, हमारी सुरकुंडा मैया की डोली है, हमारी क्या बोलते हैं, हमारी भद्रकाली मैया की डोली, दक्षिण काली मैया की डोली, कई डोलियां है, राजराजेश्वरी मैया की डोली है। ठीक आज है। आज लोगों, एक समय था जो मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था कि लोग खुद स्थान पे जाते थे, ऐसे आज तक कभी माता को स्थान पे नहीं, अपने घर पे नहीं बोले, मगर अब ये समय आ चुका है कि भगवान को स्वयं ही बोलने जाना पड़ रहा है कि भाई मैं तुम्हारे स्थान पे आऊंगी, मुझे बुलाओ। ये सारी तमाम चीजें मैं डोलियों में देखता रहता हूँ, तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखो, मैं जब भी बुलाऊं माँ, तुम दौड़े चले आना, एक पल भी न रुकना माँ, मेरा मान बढ़ा जाना। भगवती है जो, देवियां है जो, जब अपने ध्यान से सच्चे दिल से बुलाएंगी, माँ दौड़ी दौड़ी चले जाएगी। ठीक है। आज से पहले क्या होता था, अब तो डोलियों का है, हमने माना है माँ को, हम देवी देवताओं को मान रहे हैं। मैंने उसकी 10 साल से पूजा पाठ किया, 10 साल हो गए मेरे को माता को पूजते पूजते। ठीक है। अभी क्या उम्र होगी आपकी? मेरे को 18 साल, मैं 18 साल का हूँ, महज 18 साल की उम्र है। अभी 18, और आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि 10 साल आपको ये काम करते हुए हो गए, यानी कि 7 साल की उम्र से आप ये चीजें, किससे बताया आपको कि कुछ ऐसा भी होता है? क्योंकि वो उम्र तो बिल्कुल बाल्य अवस्था की उम्र होती है, उसमें तो हमें समझ आता है कि चलो हमें खाना पीना है, घूमना फिरना है, ये सारी चीजें करने में कैसे आई आपके? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मुझे खुद पता नहीं है कि ऐसा मेरी जिंदगी ने कहाँ से क्या मोड़ ले लिया, मुझे खुद पता नहीं है। मैं 7 साल का था, हमारे गांव में हरियाली पड़ रखी थी, हम दोगी पट्टी के रहने वाले हैं, हमारे गांव में हरियाली पड़ रखी थी। तो 7 साल की उम्र में जब मेरे पे देवी अवतरित हुई तो मेरे कपड़े तक फटे। मैं उस कंपन को बिल्कुल नहीं झेल पाया, नहीं सहन कर पाया उस कंपन को। 7 साल की उम्र से मेरी माता ने तुरंत थाल पकड़ी। आप लोग मेरे से पूछ रहे, आप मेरी दोगी पट्टी में जाके पूछिए, दोगी पट्टी का एक एक इंसान जानता है कि हमारी भगवती को 10 साल हो गए मेरे पे अवतरित हुए हुए। तो 10 साल की उम्र से आप लगे, तो अब तक तो खूब धन धान्य से परिपूर्ण होंगे आप। जो कहा जाता भी है कि अगर बिजनेस के लिए इस चीज को बढ़ाया जा रहा है, तो कितना कमाया? आपको मैं अपने मतलब मैं आपको जो सच्ची बात बनाऊं, आप विश्वास करो चाहे ना करो, मेरे को 10 साल हो गए ना, मेरे पास अभी मतलब मेरा अपना एक बैंक में जो अकाउंट होता है ना, खाता होता है ना, वो भी नहीं है, कुछ है ही नहीं मेरे पास। घर जहाँ आप मेरे को साथ बैठे हो, मेरे साथ बैठे हो, ये भी मेरे मामा का घर है, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास ये है, वही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है, वही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। मेरा मेरा सबसे बड़ा धन मेरी माँ है मेरे लिए, वो मेरे साथ है। मुझे मेरे पास अभी कुछ नहीं है। वो माता रानी मेरे को 10 साल से पाल रही है, उससे बड़ी बात क्या है, क्या चाहिए उससे बड़ा, क्या धन चाहिए? लोग तमाम जिन पे देवी देवता अवतरित होते हैं, तो हाथों में हरियाली, भात, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, ऐसे तमाम चीजें चलती रहती, मगर आपके हाथ में मैंने हर वक्त देखा है तो आप हरियाली जमाते हो, और कभी छोटी नहीं, आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे बहुत बड़ी बड़ी हरियाली। तो प्रकृति से इतना छेड़छाड़ करना कैसे, मतलब कि हाथ पे जिस चीज को उगने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं, जिस हरियाली को उगने में, वो आप 3 से 4 सेकंड में उगा देते हैं, क्या कुछ है इसके पीछे का? देखो, अब 10 साल हो गए ना मुझे, जो बात रियल है, जो बात सच्ची है, 10 साल हो गए। तो 10 साल में ऐसा हुआ था ना, 2-3 साल तक हमारी माता ने नहीं जमाई हरियाली, नहीं जमाई थी हरियाली। हमारे यहाँ ऐसा हुआ था, एक शादी हो रही थी हमारे गांव में, शादी हो रही थी, तो देखो मेरी उम्र भी छोटी रही, तो मैंने कुछ गलती कर ली थी। मैंने सिर पे कुछ अशुद्ध वाली चीज लगाई थी, कुछ चीज लगाई थी मैंने सिर पे। तो उस दिन देवी विकराल रूप में जागृत हो गई मेरे पे, विकराल रूप में जागृत हुई, तो मेरे को उल्टियाँ, मेरे हाथ पैर पीले पड़ गए, बिल्कुल देवी का प्रकोप पड़ गया मेरे को। तो हमारे गाँव में पंडित रहते हैं, रयाल है वो, तो उनने मुझे गंगा जल दिया, तो गंगा जल से मेरी शुद्धिकरण हुई। उसके बाद मैं हरिद्वार गया, हरि कुंड में गया नहाने। ठीक है, जो भगवान जी का कुंड है वहां गया मैं नहाने। नहा धो के जैसे मैं नहा धो के घर आया, उसके बाद हमारे घर गांव में जो शादी थी, शादी के बाद उन्होंने मनार लगाया, जैसे देवी देवताओं में मनार लगाया। पहली बार वहां मेरे हाथ में हरियाली जागृत हुई थी, हरियाली जमी थी। हमें भी नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, ये हरियाली जो देवी है ना, ये देवी है मेरी बूढ़ नानी की, मेरी नानी की दादी की देवी है।
लोयल गांव से, पुंडीर गांव से है। तो वो नानी भी हाथ में हरियाली जमाती थी। अब मेरे पे भी देवी ने हाथ में हरियाली जमाई और धीरे धीरे इतना बढ़ना शुरू हो गया था जौ में बाल आने लग गए थे, जो होते हैं फसल आने लग गई थी। हमने हमारे घर में सबने मनाया, मैथियों ने मनाया, पुंडीरों ने मनाया कि देवी इतना भी अच्छा नहीं होता। देवी को हाथ पाथ जोड़ा, पर देवी हमारी देवी का ही चमत्कार जो बड़ी बड़ी हरियाली जमाती है। पर मतलब मेरे को लगता है, मेरा भी स्पष्ट मतलब जवाब आया नहीं कि हाथ में हरियाली जमा देना प्रकृति से छेड़छाड़ वाली बात ही हो जाती है एक तरीके से। तो इस चीज को कैसे आप मतलब मैं देखो, छेड़छाड़ वाली कोई बात ही नहीं है इसमें, छेड़छाड़ वाली कोई बात ही नहीं है इसमें। आप उसे छेड़छाड़ छेड़छाड़ के आप मतलब आप किस वे से बोल सकते हो मुझे कि छेड़छाड़ है? छेड़छाड़ कुछ नहीं, माता का चमत्कार है। वो हाथ में हरियाली जमा है, कलयुग में लिया उसने अवतार, कलयुग में लिया अवतार। ये कलयुग में देख रहे हो आप कितना पाप बढ़ रहा है। जो एक ब्राह्मण होके उस माता पे सवाल उठा रहे, उंगली उठा रहे, तो ये कलयुग में पाप तो बढ़ रहा है। तो उसने अपने कलयुग में प्रमाण दिखाया है। और देवी देवताओं को प्रमाण देना पड़ रहा है अब अपना आने का? देना ही पड़ रहा है। जब इस धरती में दैंत जैसे मनुष्य पैदा हो रखे हैं, दैंत जैसे लोग आ रखे हैं, है कि नहीं? आप देख ही रहे हो ये कितना वाद विवाद में चल रहा है, हमारी देव डोलियां वाद विवाद में चल रही है। तो उसे माँ को तो प्रमाण देना ही पड़ता है, अपने अपने होने का प्रमाण देना पड़ता है। पर प्रमाण देने के बाद भी उस माँ को कोई मानने के लिए राजी नहीं है, कोई राजी नहीं है। पर हम लोग हैं, मैंने उसकी आराध्य करी है, 10 साल तक उसे पूजा है, पठाया। मुझे कुछ नहीं आता, मुझे माता के नाम का एक मंत्र नहीं आता, कुछ नहीं आता। पर मैंने हाथ जोड़ा है, मैंने हाथ जोड़ के उसका जयकारा लगाया है। जयकारे में ही मेरे को उस माता ने सारा ब्रह्मांड दिखाया है, सब चीज दिखाया उस माता ने। एक और चीज सवाल, आप दरबार कब कब लगाते हो? दरबार हमारा लगता है रविवार को, मंगलवार को। रविवार और मंगलवार। हाँ जी। क्या कारण है कि आपका दरबार छुट्टी के दिन ही लग रहा है? मतलब तमाम डोलियों का दरबार छुट्टी के दिन लग रहा है, रविवार के दिन लग रहा है। ये बात हो जा रही है कि भाई ये छुट्टी है तो तमाम लोग मिलेंगे, जिनके ऑफिस वाले वो भी मिलेंगे, तो आएंगे, ज्यादा होगी, भीड़ होगी, दक्षिणा ज्यादा होगी, चढ़ावा ज्यादा होगा, पैसा ज्यादा होगा, घर ज्यादा भरेगा। इस बारे में क्या कहेंगे, क्यों लगता है रविवार के दिन ही? देखिए, हमारा वैसे दरबार लगता था शुक्रवार को और मंगलवार को। पहले जब आप किसी को भी पूछना है, पहले लगता है शुक्र और मंगलवार को, ठीक है। तो कोई बीमार होता है, मानो आप ऑफिस में काम कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो आप, तो आपको एक दिन ही तो मिलती है छुट्टी, रविवार को ना। रविवार को ऐसा रहता है कि जो लोग अति परेशान रहते हैं, जिन लोगों को एक आसरा हो जाता है कि चलो रविवार का दरबार लग रहा है, तो हम अपने काम काज निपटा के, घर के हर काम काज निपटा के, मर्द आदमियों की छुट्टी रहती है, जो घर के जेंट्स होते हैं उनकी छुट्टी रहती है, तो दरबार में आते हैं। बाकी ऐसा विशेष नहीं कि रविवार को ही क्यों लगता है। तो मतलब हर डोली का, हर डोली उपासक, हर आजकल तो हर दूसरे घर में डोली है, हर कोई डोली। इतना आसान हो गया है क्या ये डोली बनाना? या फिर एक डोली बनाने के बाद एक धंधा शुरू कर दिया है कि चलो देवताओं के नाम पर, देव डोलियों के नाम पर कुछ कमाई हो जाए? देखो, आप जैसे आप बोल रहे कि हर दूसरे घर में डोली है, तो ये तो थोड़ा गलत है आपका सवाल। ये इतना वो नहीं है, क्योंकि हमारे श्यामपुर में मैं रहता हूँ, हमारे श्यामपुर में डोली हमारी है, ठीक है, और एक डोली काली मैया की है, ठीक है। ढालवाला में सुरकुंडा माता की डोली है, ठीक है। भद्रकाली में काली मैया की डोली है, ठीक है। तो ये इतना भी नहीं जितना आप लोग सोच रहे हैं, जितना लोग सोच रहे हैं कि ये हर दूसरे घर में डोली, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा मानना ये है। गांव में रहते थे आप, गांव से फिर शहर की तरफ रुख कर देना के पीछे का क्या कारण है? गांव में क्या हो नहीं रहा था कुछ ऐसा कि लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कि ऐसे अष्टभुजा माँ भी कोई डोली है? वहाँ यहाँ में क्या मतलब ऐसा आना? देखिए, गाँव और यहाँ का ऐसा हुआ है, कुछ बात है, कुछ होती है, कोई कारणवश है जिस कारण मेरे को नीचे आना पड़ा। और जो कारणवश है उसे भी मैं अभी बताता हूँ आप लोगों को, कि कल के दिन मेरे पे भी उंगली ना उठे। क्योंकि मेरी माँ, मेरे पे उंगली उठाओगे मैं सहन कर लूँगा, पर मेरी माँ पे कोई उंगली उठाएगा तो मैं बिल्कुल चुप नहीं रहूँगा, ठीक है। मैं बताऊँ, गाँव में हमारा अपना घर नहीं है, हमारी अपनी ज़मीन जायदाद नहीं है, ठीक है। ज़मीन हमें दान में मिली है, दान में मिली है। मैं अपनी आर्थिक स्थिति से इतना सक्षम नहीं हो रखा कि मैं अपने लिए 15-20 लाख का घर बनाऊं, ठीक है। 15-20 लाख का घर बनाऊं, मैं इतना मतलब नहीं हो पा रहा, सक्षम नहीं हूँ। मैं अपने मामा और क्या रहता हूँ, मंदिर बनाया गांव में, जब घर बनेगा तभी मैं वहां जा पाऊंगा। बाकी ऐसा कोई बड़ा कारण भी नहीं है। और अब मैं लोगों के घर किराए पे रहता था, उनने अपना घर खाली करवाया, उनका भी काम काज था, कई चीज थी। तो ऐसा नहीं होता है इसमें, मतलब हमारे गांव से आने का कोई ये उद्देश्य नहीं है। गांव में तो मेरा ये था कि कम से कम अलग ही था, मैं गांव में रहता था तो मैं अलग ही था, न किसी से लेना नहीं था, देना नहीं था। लोग अब भक्त आते थे माता के क्या बोलते
आशीर्वाद लेते थे, अपना चले जाते थे। जब हम ये बात करते हैं, पहाड़ से आते हैं, पहाड़ों में ज़्यादातर हमारे पहाड़ियों में ज़्यादा ही देवी देवताओं का ज़्यादा वो रहता है। तो सवाल उठता है कि किस जात से, किस पात से आता है व्यक्ति, और आप समझते होंगे इन चीज़ों को। तो क्या होगा आप अगर राज बोलते तो राज के बाद क्या लगता? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरा राज के बाद यादव लगता है। अच्छा, यादव लगता है। मेरी माँ गढ़वाली थी, पापा देसी थे। अच्छा। ठीक है, ये प्लेन साइड के थे पापा। पर मैं एक बात बोलूँ, किसी ने मेरी वीडियो डाली थी, ठीक है, किसी व्यक्ति ने मेरी, किसी ब्राह्मण ने मेरी वीडियो डाली थी, तब जातिवाद करा था मेरे। भाई, माता रानी है जो देवी है, आप ये बताइए, आप मेरा मतलब जो भी है, आप मेरे से मेरा बयान ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, आप ये बताइए जातिवाद क्यों हुआ मेरे साथ? क्या हम यादव है, हमें देवी देवता पूजने का हक नहीं है? हम यादव, हमें देवी, मतलब अब ये हो रखा है, पंडित जी ने स्पष्ट दिखा रखा है कि अब जातिवाद होगा। पंडित जी ने स्पष्ट जातिवाद दिखा रखा है कि देवी सिर्फ गढ़वालियों पे आएगी, अदर वो पे नहीं आएगी, प्लेन्स के लोगों पे नहीं आएगी। मेरी माँ गढ़वाली है, मैं अपनी माँ, जरूरी तो मतलब जब संतान होती है तो संतान में सिर्फ पिताजी ही भागीदार रहती है, पिता का ही अंश है। जिस माँ ने 9 महीने कोख में हमें बोका है, जिस माँ ने 9 महीने कोख में रखा है, क्या उसका, उस माँ का कोई अस्तित्व नहीं है? मेरी माँ जेठुड़ी है, मेरी माँ गढ़वाली है, मेरी माँ गढ़वाली है। मेरी वैसे तो 2 माँ हैं। एक माँ जो मेरी जन्मदाता माँ है, जो मेरी जन्मदाता माँ है, और जब मैं 21 दिन का था तब वो खत्म हो गई थी। ठीक है, एक माँ मेरी वो है जिसने मेरे को पाला। जैसे कृष्ण भगवान की 2 माँ है, वैसे मेरी भी 2 माँ है। एक माँ वो है जिसने मुझे पाला। अब पिताजी मेरे तब खत्म हो गए थे जब मैं 4-5 साल का था, मतलब ना, तब पिताजी खत्म हो। तो मेरी माँ ने गाँव में पाला, मुझे गाँव में रखा, सब चीज़ गाँव में हुआ, सब, मतलब ये बात है। बाकी इसमें जाति बात तो सरासर गलत है, और उन्हें भी इस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा कि मैं यादव हूँ, मैं प्लेन साइड का हूँ, पर मेरी माँ गढ़वाली है। तो मेरा मानना तो है, जिस माँ ने 9 महीने पेट में पाला, उस माँ का भी तो कुछ होना चाहिए। ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये कहीं पे किसी, मेरे को बताए किस भागवत में या किस पुराण में लिखा है कि जो यादव है उस पर देवी देवता अवतरित नहीं होते? मैं यादव हूँ, मेरे पे क्यों नहीं अवतरित हो सकते? मैं भी कुछ बताना चाहता हूँ, मतलब वीडियो तो पढ़ रही है ना हमारी, एक वीडियो पढ़ी, मैं कमेंट दिखाऊंगा आप लोगों को। ये देखिए, मैं कमेंट दिखाना चाहता हूँ। तो ये अच्छा नहीं है ना, किसी के लिए गलत मत बोलो। मैंने अपनी मेहनत से अपने लिए घर खरीदा। ये कमेंट पढ़िए आप लोग। तो अंत में ये भी लिखा है कि नींबू, आंवला, अमरूद, आम, संतरे सब कुछ उगाने वाले हैं आप, तो इस बारे में क्या कहेंगे? क्या बोलना है अब? देख तो रहे हैं आपकी, इसमें लिखा है ये शहरी पाखंडी डोली वाले 50 गज की जमीन। 50 गज, अब मेरी हैसियत उतनी है, मैंने उतनी खरीदी। उन लोगों के पास होगा ज़्यादा, खूब होंगे वो, अन्न से धन से भरपूर होंगे, पर मेरी माँ ने जितना दिया मैं उसी में खुश हूँ। ठीक है, दूसरी बात, जिसने भी लिखा है ब्राह्मण है वो, ब्राह्मण है वो, बाकी वो सब पता चल ही जाएगा आगे। पर ये सरासर गलत है, उनका कोई मतलब नहीं बनता हमें बोलने का, कोई मतलब नहीं बनता, कोई मतलब नहीं बनता। आप ये बताइए, हम मतलब ये काम हो रहा है जो देवडोली से काम हो रहा है, क्या यहाँ कोई, तो इसमें अधर्म वाली क्या बात है, मेरे को वो भी बता दीजिए। कि हम धर्म की विजय नहीं करें, कि हम धर्म का विनाश करें? ऐसा क्या कर रहे हैं हम? इस धर्म की विजय हो रही है, बाकी वो माता रानी देखने वाली है। मैं जो भी बोल रहा हूँ उस माता रानी की हिम्मत में बोल रहा हूँ, वही मुझे पार लगाएगी। बाकी मेरे पास उठने के लिए, बैठने के लिए कोई अन्न नहीं है, धन नहीं है, और हाँ, मेरे पास सबसे बड़ी दौलत मेरी माँ है। तो समझिए क्या देवी, कुछ बोलना चाहता हूँ मैं। देखिए, मेरे को कॉल भी आई, मेरे को 2-3 कॉलें भी आई। एक तो अंकित आपके ही नाम से आई, मतलब अच्छा मेरे नाम से? आपके नाम से आई, अंकित लिखा था नीचे। हाँ। मतलब ट्रू कॉल में अंकित आ रहा था। अंकित नाम से आई, अंकित नाम से आई हूँ। अंकित नाम से आपको कॉल आया, क्या बोला गया उस कॉल में? उस कॉल में ये बोला गया कि हम, मतलब किसी न्यूज़ वाले की तरफ से बोल रहे हैं। अच्छा। कोई न्यूज़ वाला था, मैं नहीं बोलना चाहता, कुछ बताया था उन्होंने, कोई न्यूज़ वाला बोला था कि मैं कोई न्यूज़ वाला हूँ जो आजकल ज़्यादा ही चर्चा में चल रहे हैं। कोई न्यूज़ वाले आजकल कोई ज़्यादा ही चर्चा में चल रहे हैं, तो उन न्यूज़ वाले के नाम से करके कि मैं अंकित हूँ ना, नाम भी नहीं बताया कि मैं न्यूज़ वाला हूँ। मैं तुरंत ट्रू कॉलर में सर्च मारा, ट्रू कॉलर में अंकित नाम निकला। अच्छा। हाँ, अंकित नाम निकला। तो मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, अगर आप ऐसे काम करें तो प्लीज़ ऐसे काम मत करिए। चलिए, मैं आपसे कब मिला हूँ? मेरे को मतलब मुझे भी तो स्पष्टता देनी पड़ेगी। क्या मैं आपसे मिलता हुआ आया हूँ? क्या मैं आपको जानता हूँ? मैं वही चीज बोल रहा हूँ कि आप अचानक आए ना, तो थोड़ा, आप ऐसे अचानक आए, कुछ पता नहीं चला। पर अगर आप अंकित है, तो अगर आपने मुझे कॉल किया तो आप ऐसे काम ना करिए तो अच्छा रहे। चलिए, मैं शायद वो अंकित नहीं हूँ, मैं तो अचानक ही आया। क्यों आया? क्योंकि सच में देव डोलियाँ चल रही हैं आजकल, विवादों में चल रही है।
खैर, कितना विवाद में चलता है क्या ऋषिकेश सच में जो योग नगरी के नाम से जाना जाता था, अब वो देव डोलियों के नाम से जाना जाने वाला है, क्योंकि हर एक क्षेत्र में, त्रिवेणी घाट में हर प्रतिदिन एक नई डोली आती है। अब तो त्रिवेणी घाट में भी आसन लग रहे हैं, जगह जगह आसन लग रहे हैं, मगर किस पे कितनी सच्चाई है, आइए प्रमाण देखिए, स्पष्टता देखिए और फिर जज कीजिए, फेक कॉल ना कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिएगा लोकार्पण के साथ, अनावरण सच का।